जय हिंद। मैं विकी शर्मा, आपका स्वागत है आपके चैनल शर्मा जी कोस्ट गार्ड में। तो सोल्जर्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर और एमआर का पे स्लिप के ऊपर। ये इस वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट था कि सर सैलरी स्लिप के ऊपर एक वीडियो लेकर आइए, जो कि मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर, जो कि हाल फिलहाल में जो अग्निवीर आप लोगों का स्कीम पता है कि आप लोगों को कि अग्निवीर स्कीम जो चला है, तो अग्निवीर के स्कीम के तहत सोल्जर्स को कितने पैसे दिए जाते हैं, कितने काटे जाते हैं, सभी के ऊपर में A to Z आप लोगों से बात करने वाला हूं। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर और एमआर में आप लोग ये सोच रहे हैं कि पैसा आप लोगों को बहुत ही कम दिया जाता है, तो ऐसा आप लोग का गलत फहमी है, ठीक है ना। पैसा आप लोगों को बहुत ही मिलता है। आप लोग थंबनेल देख के ही समझ चुके होंगे कि 40,000 प्लस आप लोगों के पैसे यहाँ पे मिलते हैं। हाँ, मैं सही बता रहा हूँ कि 40,000 रुपए आप लोगों को मिलते हैं, ठीक है ना। और कैसे आप लोगों को ये प्रूफ करके मैं दिखाऊंगा, जो कि मैं आप लोग को आज सैलरी स्लिप जब मैं दिखाऊंगा तो आप लोग को आज ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, सच में आप लोग को 40,000 रुपए मिलते हैं, ठीक है ना। मैं आप लोग को बता दूं कि इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर और एमआर, ठीक है ना, जो कि पे स्लिप 2024 के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, A to Z में इस वीडियो में क्लियर करूंगा, ठीक है ना। जो कि टोटल पे यहाँ पे आप लोगों के 40,000 रुपए मिलते हैं। तो मेरे भाई, आप लोग तैयारी में लग जाइए, ठीक है ना। तैयारी को और अच्छे से कीजिए। आप लोग सोच रहे हो कि 20,000 21,000 आप लोगों को मिलता है, 25,000 मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। पैसा आप लोगों को ठीक ठाक ही मिलता है, और ये मैं प्रूफ कर दूंगा आप लोगों को आज पे स्लिप दिखाकर, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर में भी अच्छा खासा फ्यूचर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट अपने पीडीएफ पर आते हैं, ठीक है ना। पीडीएफ के जरिए आप लोग को दिखाकर वहां समझाने की कोशिश करूंगा, और आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी डाउट रह जाए तो मैं आप लोग को बता देता हूं कि टेलीग्राम ग्रुप में पे स्लिप का मैं फोटो डाल दूंगा, वहां से आप लोग देखकर समझ जाइएगा, ठीक है ना। और अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा। आइए हम लोग अपने सैलरी स्लिप पे आप लोग आते देख हैं, पा ठीक रहे है। होंगे जैसे कि मैं अपने मोबाइल में पीडीएफ को ओपन कर चुका हूं, जो कि इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर का ये कैंडिडेट है, जो कि ये मुझे ये पीडीएफ सेंड किए हैं, ठीक है ना। मैं बहुत ही जल्दी इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी का पे स्लिप लेकर आने वाला हूं। बहुत सारे कैंडिडेट मुझसे कह रहे थे कि सर इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी का पे स्लिप के ऊपर आप वीडियो लेकर आइए, तो उसके ऊपर भी मैं मात्र एक हफ्ते के अंदर ही अंदर उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप लोगों को पहले मैं दिखा देता हूँ कि इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर का पे स्लिप में आप लोगों के कितने पैसे मिलते हैं, कितने आप लोग के खाते में आप लोग के खाते में कितने पैसे आते हैं, कितने सरकार काट लेती है और सरकार कितना उसमें ऐड करती है, ठीक है ना। तो A to Z में आप लोग को क्लियर करने वाला। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कैंडिडेट का नाम है यहाँ पे, जो कि मैं हाइड कर चुका हूँ। उनका सरनेम शर्मा है, जैसे कि मेरा भी सरनेम शर्मा है, ठीक है ना। तो ये कैंडिडेट मेरे पास सेंड किए हैं, ठीक है ना। और वो अग्निवीर पे किस पोस्ट पे हैं, तो आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि अग्निवीर एसएसआर पे हैं, ठीक है ना। अग्निवीर एसएसआर में, और यहाँ पे जो मैं हाइड किया हूँ, यहाँ पे आप लोग जो देख पा रहे होंगे, देखिए कुछ ऐसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं यहाँ पे हाइड कर दिया हूँ, ठीक है ना। ताकि वीडियो बनाते समय उन कैंडिडेट को भी मैं ध्यान में रखूँ, ताकि उन्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नहीं तो बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसीलिए मैं हाइड कर दिया हूँ। यहाँ पे पर्सनल नंबर जो कि ये एसएसआर में है, तो यहाँ पर उन लोगों का ये पर्सनल नंबर रहता है, ठीक है ना, जो कि मैं हाइड कर दिया हूँ। और जो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो कि पेन नंबर, ठीक है ना, A to Z में क्लियर करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं छोटा करता हूं यहाँ पे, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख पाए, ठीक है, ताकि और अच्छे से मैं आप लोगों को समझा सकूं, ठीक है, ताकि मैं और अच्छे से आप लोगों को समझा सकूं, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कैंडिडेट का नेम है, ठीक है ना, और वो किस पोस्ट पे है, तो अग्निवीर एसएसआर पे है, ठीक है ना। यहाँ पे उनका मैं हाइड कर दिया जो कि पर्सनल नंबर रहता, और वो कहाँ पे, ठीक है ना, वो कहाँ पे पोस्टेड है, तो कोच्चि में यहाँ पे, लेकिन वो कोच्चि का कहाँ पे है, तो वहाँ पे कोच्चि में किस जगह है, तो वहाँ पे मैं हाइड कर दिया हूँ, ठीक है ना। बस आप लोग समझिए कोच्चि विशाखापट्टनम में, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं आप लोगों को जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पे लेबल एज पर 7 CPC, ठीक है ना, जो कि आप लोगों को 7 पे कमीशन के हिसाब से आप लोगों को पैसे दिया जाता है, जो कि आप लोग मैं A to Z सारा समझा दूंगा आप लोगों को, कितने पैसे आप लोगों के बनते हैं, कितने आप लोगों के खाते में जाते हैं, टोटल ग्रोस पे कितना बनता है, कितना सरकार काटती है, कितना आप लोगों को ऐड करके कितने आपके अकाउंट में जमा होता है, ताकि आप लोग 4 साल के बाद रिटर्न आए तो आप लोग कितने पैसे लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो सारा चीज़ मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ये जो आप लोग ग्रीन वाले देख रहे हैं ये, और ये जो हल्का सा रेड कलर का ये जो देख पा रहे हैं ये, ठीक है ना, दोनों दिखाता हूँ। देखिए ये क्रेडिट लिखा और यहाँ पे डेबिट लिखा हुआ है। डेबिट का मतलब ये आपका पैसा कटता है, और क्रेडिट का मतलब आपके अकाउंट में जमा होता है। पहला नंबर फिक्स्ड पे, जैसे कि मैं बता दूँ आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फिक्स्ड पे जो लिखा हुआ है 30,000 रुपये, ठीक है ना। मैं अच्छे से दिखा दूं आप लोगों को 30,000 रुपये, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप लोगों को 40,000 रुपये मिलता है, मैं वो भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे
30,000 रुपये तो आपके बनते हैं, ठीक है। और सेवा निधि गवर्नमेंट, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट सेवा निधि के आधार पर आप लोगों के 9,000 रुपये आप लोगों के खाता में सरकार देती है। तो 30,000 और 9,000 कितने हो गए? 39,000 हो गए ना 39,000। आप लोग देख पा रहे हैं 39,000 यानी 40,000 के समथिंग, ठीक है ना, 40,000 के। तो जो मैंने बताया था आप लोगों को 40,000 के समथिंग, तो आप लोगों के 40,000 यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है ना। और आप लोगों के सेवा निधि गवर्नमेंट आप लोगों के खाते में 9,000 रुपए देती है, और दोनों मिलाकर आपके अकाउंट में कितने पैसे टोटल जाते हैं भाई? तो 39,000 रुपए जाते। तो है ना एक मोटा सैलरी। और आप लोग को लगता है कि नहीं हमें कम दिखाई देता अग्निवीर में, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, अग्निवीर में भी खूब मोटा पैसा है, ठीक है। और उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे जो रेड कलर का है, यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, जो कि सेवा निधि जो आप लोगों की ये जो 9,000 रुपये, ये जो आप लोगों के 9,000 रुपये मिल रहे थे, ये आप लोगों के यहाँ से डेबिट कर लिए जाते हैं, जो कि आपके खाते से ये सीधे 9,000 रुपये काट लिए जाते हैं, ठीक है ना। और सरकार सेवा निधि गवर्नमेंट, ठीक है ना, ये गवर्नमेंट आपके खाते से तो 9,000 कटते ही कटते हैं, और सरकार फिर आपको 9,000 रुपये देती है। और टोटल कितने हो जाते हैं ये दोनों मिलाकर? 18,000 रुपये हो जाते हैं। यानी प्रति माह आपके खाते में 18,000 रुपये सेविंग हो रहे हैं, ठीक है ना। और मिल कितने रहे हैं आपको? 21,000 रुपये, ठीक। तो 21,000 यानी देखिए 21,000 आप लोगों के आपके खाते में मिलते हैं, जो कि आप लोग कैश के रूप में आप लोगों के हाथ में पैसे आ जाते हैं 21,000 रुपये। और 9,000 रुपये सरकार देती है सेवा निधि के। तो 21 और 9 हो गए ना 30,000 पूरे, और सरकार ही 9,000 उसमें ऐड करते तो 39,000 हो गए। और काट कितने लेती है सरकार? 9,000, और खुद का 9,000 मिलाकर आपके जमा कितना होता है? 18,000 रुपये प्रति माह। 18,000 रुपये आपके जमा हो जाता है, ठीक है ना। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। ये अग्निवीर एसएसआर का पे स्लिप है, ठीक है ना। अगर डाउट हो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हर एक छोटे से छोटे कमेंट का मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख पा रहे हो जैसे कि यहाँ पे कि रेमेडी यहाँ पे 21,000 रुपये, जो कि जस्ट अभी मैं आप लोगों को समझाया कि 21,000 रुपये आपके खाते में आ जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे सोल्जर्स का, जो कि सोल्जर का यहाँ पे अपना पर्सनल अकाउंट नंबर है, जो कि मैं यहाँ पे हाइड कर चुका हूँ, ये दिखाना अलाउड नहीं है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे बैंक ऑफ एड्रेस, ये बालूगांव जो आप देख रहे हैं, जैसे कि आप लोग INS चिल्का में जब जाइएगा वहाँ तो बालूगांव स्टेशन है, ठीक है ना, जस्ट बगल में ही 2 किलोमीटर के बगल में ये 2 किलोमीटर पड़ता है चिल्का से, ठीक है ना। जहाँ ज्वाइनिंग कीजिएगा वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे बालूगांव है, ठीक है ना। तो वहाँ का ये एड्रेस है, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ और क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आप तक यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आप लोगों को डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। अब मैं चलिए आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है ना। चलिए अब मैं यहाँ से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए लोन रिकवरी डिटेल्स, अगर आप लोग लोन लिए हो, ठीक है ना, अगर आप लोग लोन लिए होंगे तो यहाँ ये जो कॉलम देख पा रहे हैं, ये जो कॉलम देख पा रहे हैं, ये चीज, ये जो कॉलम आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो कॉलम आप लोग देख पा रहे हैं, ये आप लोग के अगर आप लोगों का लोन चल रहा होगा, अगर आप लोन लिए होंगे तो यहाँ पे आप लोगों का मेंशन करेगा, ठीक है ना। अगर आप लोग लोन लिए होंगे तो अब चलिए यहाँ पे आप जो देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सैलरी अप टू यहाँ जुलाई 2024 में बताया था ना, 2024 का मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। जरूर आएगा सर ये 1,53,250 रुपये ये किस चीज़ का है, ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 1,53,250 रुपये ये किस चीज़ का है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि टोटल आपके कितने बनते हैं भाई? 39,000, यानी 40,000 के करीब बनते हैं। चलिए मैं पकड़ के चलता हूँ 39,000 रुपये, और सरकार आपके काट लेती है, ठीक है ना, जो कि 9,000 रुपये, ठीक है ना, बचे 30,000, और सरकार उसमें से और 9,000, ये दोनों 9,000 काट के यानी 9,000 9,000 18,000 रुपये आपके अकाउंट में ये जमा होता है, ठीक है ना। यही 18,000 रुपये प्रति माह जमा होता है, ठीक है ना, प्रति माह जमा होता है। और वही जमा पूंजी आप लोगों का यहाँ पे दिखा रहा है 1,53,250 रुपये, ठीक है ना। तो 1,53,250 रुपये, ये 18,000 रुपये कट कर ये जो जमा राशि हुआ वो यहाँ पे आप लोगों का मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना, जुलाई 2024 तक। अब ये देख पा रहे होंगे कि AFPP फंड ये क्या चीज़ है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये कॉलम देख पा रहे होंगे कि ये वाला कॉलम की AFPP फंड ये क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसका फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्स पर्सनल प्रोविडेंट फंड। इसका हिंदी मीनिंग होता है भाई सशस्त्र सेना कार्मिक
भविष्य निधि, यानी आप लोगों का ये जो है भविष्य में ये जो पैसा जो जमा हुआ है ये आप लोगों के ये इसमें कोई यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि AFPPF नॉन टैक्सेबल, ये आप लोगों के जो पैसे यहाँ पे जो डिडक्ट ये जो जमा हो रहा है इसमें से आप लोगों के कोई टैक्स नहीं देने होंगे, ठीक है ना। आप लोगों का ये पूरा टैक्स फ्री रहेगा, इसमें से आप लोगों को ये नहीं रहेगा कि आप लोगों का जो पैसा इतना जमा हो रहा है तो आप लोगों को सरकार को टैक्स देना होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग समझ चुके हो। मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत ही जल्दी में इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी का पे स्लिप के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं। बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे सर कि इंडियन नेवी SSR में अगर हम ज्वाइन करते हैं तो मुझे कितना पैसा मिलता है, तो भाई आप लोग देख के समझ चुके होंगे कि एक आप लोगों को एक मोटा पैसा मिलता है 40,000 के करीब, ठीक है ना। और जीडी को भी मैं जीडी का भी लेकर मैं आऊंगा और इसी तरीके से मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि आप लोगों के कितने पैसे मिलते हैं, कितने ग्रोस सैलरी बनता है, कितना HRA मिलता है, कितना DA मिलता है। अगर आप हाँ ये कमेंट जरूर आप लोगों का होगा कि सर इसमें DA आपने नहीं बताया, सर आपने इसमें HRA नहीं बताया, सर इसमें आपने मेडिकल अलाउंस नहीं बताया, सर अदर अलाउंस नहीं बताया। मेरे भाई ये अग्निवीर है, ठीक है ना। अगर परमानेंट होते तो इनका सारा चीज मैं आप लोगों को बताता, ठीक है ना। ये अग्निवीर के हैं इसीलिए मैं आप लोगों का DA HRA और मेडिकल ये अलाउंस ये सब कुछ नहीं इन्हें मिलता है। जब तक ये परमानेंट नहीं होंगे जब तक ये अलाउंस इन्हें नहीं मिलेगा। और यहाँ आप लोगों को ये पता होगा कि ड्यूटी पीरियड में अगर अग्निवीर वाले सोल्जर्स को कुछ हो जाता है तो उनका फिक्स किया गया है कि 50 लाख रुपए उनके नॉमिनी को, यानी जब जिस दिन आप लोग ज्वाइन कीजिएगा उस दिन, अगर जिस दिन आप लोग ज्वाइन करेंगे जो चिल्का में आप लोगों का डॉक्यूमेंटेशन चलता हो तो उसी समय आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि नॉमिनी में किसका नाम देंगे। अगर अपने मदर का नाम देते हैं या फादर का नाम देते हैं, अगर खुदा ना खास्ता अगर आप लोगों को कुछ हो जाता है तो जिसका भी आप लोग नॉमिनी में नाम दिए रहेंगे तो आप लोगों को वो 50 लाख रुपए आप लोगों के पेरेंट्स को दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो वीडियो में जितने भी बात बताया गया होगा आप लोग समझ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।